नमस्कार। नफरत और झूठ के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तटस्थ रहकर तरीक़े और सलीके के साथ हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने से पिछले दिनों 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राज्य में शराब पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी अवैध बिक्री के धंधे ने बिहार में एक बड़े उद्योग का स्वरूप ले लिया है। छपरा जिला के मशरक प्रखंड का बहरौली गांव, यहां चारों तरफ चीत्कार सुनाई दे रही है। जहरीली शराब पीने से इस गांव के 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य अभी अस्पताल में भर्ती हैं। सभी अति पिछड़े वर्ग के हैं और गरीब हैं। जगह जगह लोग जमा हैं, लेकिन सब शांत और आक्रोशित, अपनों को खो चुके लोगों की आंखें नम हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ दिख रहे हैं। लगातार विलाप कर रही एक महिला के बारे में पूछने पर पता चलता है कि वो फूलमती देवी है और देसी शराब पीकर मरने वालों में उनके 2 पुत्र कमलेश शाह और सूरज शाह भी शामिल हैं। इस परिवार के कुल 5 लोगों की मौत हुई। कई घरों के दरवाजे पर महिलाएं, बच्चे बिलख रहे हैं। नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर ग्रामीण बताते हैं, शराब माफिया के दबाव में मरने वालों में तो कई का पोस्टमार्टम के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव के मुखिया अजीत कुमार सिंह भी स्वीकार करते हैं कि लोग शराब माफिया के दबाव में पुलिस को सूचना दिए बिना ऐसा कर रहे हैं। वहीं एक अन्य युवक का कहना था, कौन नहीं जानता कि लोगों को शराब कहां से मिलती है। पुलिस को भी खूब पता है, शराब की होम डिलीवरी भी होती है। कोई अगर पुलिस को सूचित करता है तो उसकी जान पर बनाती है, क्योंकि शराब माफिया के लोग हर जगह मौजूद हैं जो इस सिंडिकेट की सबसे निचली कड़ी हैं। गुरुवार की रात तक 53 लोगों की जान जा चुकी थी और कई लोग अस्पतालों में भर्ती थे। शराब पीकर मरने वालों में 3 सप्लायर भी थे। इसकी सप्लाई टेट्रा पैक में की गई थी। सारण जिले के इन्हीं इलाकों में 4 माह पहले 18 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों की मौत की वजह जहरीली शराब थी। ये पता करने में 3 महीने से अधिक का वक्त लग गया। विसरा जांच अगर प्राथमिकता होती तो 10 दिन में रिपोर्ट मिल जाती। बताया जाता है कि इन लोगों ने देसी शराब का सेवन किया था और जहां जहां से इसे खरीदा था उन सबों का सप्लायर एक ही था, लेकिन सभी ने एक जगह बैठकर इसे नहीं पिया था। शराब की अवेलेबिलिटी किस हद तक सहज थी, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मामला सामने आने के बाद से बीते 48 घंटे के दौरान 600 लीटर देसी शराब जब्त की जा चुकी है तथा 150 धंधेबाज पकड़े जा चुके हैं। मुखिया अजीत कुमार सिंह कहते हैं, इन इलाकों में आसानी से शराब मिल जाती है। यहाँ टैंकरों के ज़रिए बाहर से इसे लाया जाता है, फिर लोकल वेंडर इसकी सप्लाई करते हैं। प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि 50 से अधिक लोगों को लीलने वाली इस जहरीली शराब को बनाने में मशरक थाने में जब्त कर रखी गई स्पिरिट का उपयोग किया गया था। मालखाने में रखे गए कई कंटेनरों के ढक्कन गायब हैं तो कई कंटेनरों में स्पिरिट है ही नहीं। हालांकि इस संबंध में सारण के उत्पादक अधीक्षक रजनीश कुमार कहते हैं, यह मामला उनकी जानकारी में नहीं है, किंतु सभी थानों में जब्त कर रखी गई शराब और स्पिरिट की जांच की जा रही है। देसी शराब बनाने या बेचने का मामला बिहार में नया नहीं है। इसमें मिलावट की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। दरअसल महुआ के साथ शीरे के तौर पर गुड़ का इस्तेमाल करके देसी या कच्ची शराब बनाई जाती है, मगर ज़्यादा मुनाफा कमाने व अधिक नशीली बनाने के चक्कर में धंधेबाज यूरिया या नौसादर मिला देते हैं। अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी अधिक हो जाती है तो ये जहर बन जाता है। इधर इसमें ऑक्सीटोसिन नामक रसायन मिलाने की बात भी सामने आ रही है। रसायन विशेषज्ञ ए.के. जंग बहादुर बताते हैं, यूरिया या ऑक्सीटोसिन जैसा केमिकल मिलाने से बना मिथाइल अल्कोहल ही जानलेवा बन जाता है। सबसे पहले आंखों की रोशनी चली जाती है, फिर अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। समय रहते इसका उपचार किया जाए तो लोगों को बचाया भी जा सकता है, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से ये गरीब और कम पढ़े लिखे अस्पताल का भी रुख नहीं करते। साफ है, कुछ लोग शराब के नाम पर कुछ भी पी ले रहे हैं और कुछ लोग कुछ भी बेच दे रहे हैं। वहीं राज्य में शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेदारी वाले मद्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग की एक केमिकल जांच रिपोर्ट के अनुसार
बिहार में चोरी छिपे बाहर से लाई जा रही 90% ब्रांडेड शराब भी या तो नकली है या फिर मानक अनुरूप नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में शराबबंदी लागू होने के इन 6 सालों में जहरीली शराब से 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 53 लाख लीटर शराब पकड़ी गई है तथा कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 4 लाख लोग जेल भेजे गए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि शराब से जुड़े मामलों में हर एक माह 45,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं तथा रोजाना 10,000 लीटर शराब जब्त की जा रही है। वे कहते हैं जब इतनी मात्रा में शराब आ रही है तो नीतीश सरकार शराबबंदी लागू करने में अपनी विफलता स्वीकार करे। शराब की अवैध बिक्री के धंधे ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। पुलिस प्रशासन इस धंधे को रोकने के लिए भले ही पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सच ये है कि बिहार में शराब कहीं और अधिक आसानी से लोगों को उपलब्ध हो रही है। जहरीली शराब से होने वाली मौत या फिर इसकी सहज उपलब्धता से ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि शराबबंदी की नीति नाकाम है या नहीं, लेकिन यदि हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट है कि राज्य में 2015-16 में बिहार की जनसंख्या की 29% आबादी शराब का सेवन करती थी। वहीं 2019-20 में ये आंकड़ा घटकर 15.5% पर आ गया। अगर इसे हम जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा आती है, अर्थात इतने लोगों ने शराब का सेवन छोड़ दिया। जिस समय शराबबंदी लागू की गई उसके पहले 5200 करोड़ रुपए का राजस्व बिहार सरकार को शराब से प्राप्त होता था, जो आज कहीं ना कहीं समानांतर अर्थव्यवस्था के तहत अवैध धंधेबाजों के हाथों में जा रहा है। 100% से अधिक का मुनाफा देख बेरोजगार युवा इस अवैध धंधे की ओर आकृष्ट होते हैं। तभी तो पहले कैरियर का काम करने वाले एक शख्स का कहना है, शराब की दुकान पर काम करता था तो 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, प्रतिबंध लगा तो बेरोजगार हो गया। किसी के कहने पर इस धंधे में आया तो 2 से 3 दिन में 6,000 रुपये कमा लेता हूँ। कोई नौकरी दे नहीं रहा तो मैं क्यों छोड़ दूँ। शायद यही वजह है कि बिहार में शराब भगवान की तरह है, जो दिखती कहीं नहीं लेकिन मिलती हर जगह है। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, उसे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।